Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about कि आप अपना वोट कब और कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं. What are the essential documents which are required to transfer your vote and what would be the possible grounds whereby you can transfer your vote. तो आज हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप अपना वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं. कुछ दोस्तों ने, कुछ क्लाइंट्स ने, कुछ सोशल मीडिया पे कमेंट्स थे जिसमें उन्होंने पूछा कि जी हम अपना वोट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें रिप्लाई तो नहीं दे सका. आई वाज थिंकिंग कि चलें मैं एक वीडियो के थ्रू सबको जो है वो एक जनरलाइज्ड जो है वो प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप अपना वोट खुद इन पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं और आपको किसी लॉयर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है. नंबर 1, जब आप फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र हो जाएं किसी एक जगह से दूसरी जगह, इफ़ यू आर ए गुड गवर्नमेंट सर्वेंट और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या कोई रीलोकेशन होती है किसी भी वजह से, या आप फीमेल हैं तो आपकी शादी होती है तो आप ससुराल के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं किसी और सिटी में, या आप वैसे अपना जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली और टेम्पररीली, और आपको लगता है कि आप ज़्यादा अरसा यहाँ रहेंगे, तो देन आप अपना वोट जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोसेस क्या है. नंबर 1, एक फॉर्म 21 मिलता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो है वो वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है. फॉर्म 21, 2 एंड 3. तो फॉर्म 21 आपने उसको प्रिंट करना है, उसको फिल करना है. उसके अंदर जो बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन है, आपका एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, कोई भी प्रोविजनल एड्रेस है, जो भी आपकी जॉब है, व्हाटएवर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज़्यादातर ये उर्दू में ही होता है, तो आप वो जो है उसको फिल करेंगे और फिर आप उसको फिल करने के बाद कुछ प्रूफ्स या एविडेंस के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं साथ. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं. नंबर 1, एक आपका वैलिड ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगेगी. नंबर 2, अगर आप फीमेल हैं और शादी करके किसी दूसरे सिटी आए हैं तो आप निकाहनामा की जो है वो कॉपी और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह. और अगर आपकी जॉब फॉर एग्जांपल हुई है किसी दूसरे सिटी में और रीलोकेशन या ट्रांसफ़र लेटर है या ट्रांसफ़र हुई है तो वो आप उसका एविडेंस साथ लगाएंगे. या अगर आपने घर ले लिया है यहाँ पे तो उसका रेंट एग्रीमेंट या कोई भी यूटिलिटी बिल या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी जिस जगह आप रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और देन फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस जो है वहाँ पे आप सबमिट करा देंगे और फिर उसको वो वेरीफाई करेगा. वेरीफाई करने के बाद अगर आपका CNIC और एड्रेस और ये चीज़ें मेंशन हो जाती हैं तो देन जो है वो फौरी तौर पे आपका जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से आपका जो है वो नेम स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और जिस जगह आप नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और वोटर आईडी जो है वो इशू हो जाएगी. और ये एक बहुत आसान सा तरीका, अगर हम इसको बिल्कुल कंक्लूड करें तो अगर आप अपना वोट ट्रांसफर कराना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं. नंबर 1, आपकी जॉब दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई. नंबर 2, आप खुद एक रेजिडेंस से दूसरी रेजिडेंस पे शिफ्ट हो गए परमानेंटली और प्रोविजनली. या इसके अलावा अगर फीमेल है तो अगर उसकी शादी हो गई किसी दूसरे सिटी में तो वो ये अप्लाई कर सकता है. इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो फिर आप ये आसानी से जो है वो कर सकते हैं. इसमें कोई लॉयर की जरूरत नहीं है. नंबर 1, आपको रिक्वायर्ड क्या है. फॉर्म 21 ECP की जो है वो वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे. उसमें जो सेक्शन 35 है और 37 और रूल 41 रेलिवेंट है इलेक्शंस एक्ट के, और उसके अंडर जो है वो पावर्स एक्सरसाइज होती है इलेक्शन कमीशन और फिर वो आपका वोट ट्रांसफर कर देते हैं. रिक्वायर्ड क्या क्या है. नंबर 1, अगर आप फीमेल हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, CNIC ओरिजिनल या यूटिलिटी बिल, या इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट ऑफ रेंट एग्रीमेंट या ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करते हुए आपका जो है वो वोट ट्रांसफर कर देंगे. आपको वोटर आईडी भी मिल जाएगी और साथ में आपका वोटिंग लिस्ट में आपका जो नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके लिए आपने अप्लाई किया था. अगर आपका इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन जो है वो रिड्रेस हुए बिना रह गया है या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क.
आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।